बहुत समय पहले हीरा अपनी पत्नी रानी और अपनी एक लड़की मुस्कान के साथ एक छोटे से गांव प्रीतमपुरा में रहता था। हीरा के पास पुरखों की जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी किया करता था और उसी से अपने घर का खर्चा चलाया करता था। उसकी पत्नी रानी खेतों के काम में उसकी सहायता करती थी और घर के काम भी किया करती थी। मुस्कान केवल 6 वर्ष की थी और वह स्कूल पढ़ने जाया करती थी, परंतु उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था और वो पूरे दिन खेल कूद और मस्ती में रहती थी। हीरा अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना चाहता था, इसलिए वो उसकी पढ़ाई में बहुत पैसा लगाता है। वो मुस्कान का एडमिशन शहर के एक प्राइवेट स्कूल में कराता है ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख सके और उसका नाम रोशन कर सके। हीरा की पत्नी रानी सुबह उठकर घर के सभी काम करती है और नाश्ता बनाकर मुस्कान को उसके कमरे में स्कूल जाने के लिए उठाती है। मुस्कान बेटा उठ जाओ, देखो सुबह के 8 बज रहे हैं। अगर तुम अभी नहीं उठी तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। चलो जल्दी उठ जाओ। इतना कहकर रानी उसके कमरे से चली जाती है, परंतु मुस्कान गहरी नींद में थी, इसलिए वो अपनी माँ की आवाज नहीं सुन पाती और स्कूल के लिए तैयार नहीं हो पाती। फिर रानी दोबारा मुस्कान के कमरे में जाती है। मुस्कान, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? 9 बज गए हैं। अगर तुम अब भी खड़ी नहीं हुई तो कल से स्कूल नहीं जाओगी तुम और घर में रहकर अपने पिता के साथ खेतों में काम करोगी। तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, जो हम तुम्हारी फीस में लगाते हैं। माँ, क्या सुबह सुबह आप मुझे सुनाती रहती हैं? अगर आप मुझे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती तो ठीक है, आप मेरा नाम स्कूल से कटवा दीजिए। मुझे भी स्कूल जाने का कोई मन नहीं है। मैं पापा के साथ खेतों में काम कर लिया करूँगी। अब मुझे सोने दो। बहुत जवान चलने लगी है तेरी। आज से तू ही घर के काम किया करेगी, तब तुझे पता चलेगा कि काम कैसे होता है। अब जल्दी खड़ी हो जा और अपने कामों में लग जा। सबसे पहले तुझे पूरे घर में झाड़ू पोछा करना है और फिर हम सबके लिए खाना बनाना है। मुस्कान स्कूल ना जाने के लिए जल्दी से उठकर घर के काम करने लगती है। वो पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाती है और सबके लिए नाश्ता भी बनाती है। क्योंकि मुस्कान अभी छोटी थी तो वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही थी, परंतु उसकी माँ रानी उसको सबक सिखाने के लिए ऐसा करवा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन घर में आकर हीरा अपनी पत्नी रानी से बातें करता है। अरे भाग्यवान, इस बार खेत में फसल का बहुत ही नुकसान हुआ है, जिस वजह से अब खेत में कुछ नहीं बचा है और जो भी पैसे बचे हुए थे वह पैसे भी खर्च हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम आगे के दिन कैसे निकालेंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मुस्कान के पापा? आप भूल गए क्या? हमारे पास पुरखों की पुरानी जमीन है, क्यों ना हम उसे बेचकर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दे? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता ही है वह हमारी पुरखों की दी हुई जमीन है। हमें कुछ और सोचना होगा। ये सब बातें होने के बाद मुस्कान अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे भी हमारे खेत देखने हैं और मैं भी आपके साथ खेतों पर काम करना चाहती हूँ और आज मैं आपके साथ काम पर चलूंगी। बेटी, यह तुम क्या बोल रही हो? तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब फालतू बातों पर। और आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई? आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं पिताजी, मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं है, इसलिए मैं अब से घर के काम किया करूँगी और आपके साथ खेतों पर काम भी किया करूँगी। ये सब सुनकर हीरा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो मुस्कान को लेकर अपने खेत जाता है। खेत में कुछ भी नहीं होता। मुस्कान सूखे खेत देखकर बहुत दुखी होती है और कहती है, पिताजी, ये हमारे खेत है, पर ये तो बहुत बंजर लग रहे हैं। इस पर तो कोई फसल है ही नहीं। ऐसा क्यों? बेटी, इन चीजों को कुछ रासायनिक दवाइयों की जरूरत है, परंतु तुम्हारे पिता इतने पढ़े लिखे नहीं है कि शहर से वह दवाइयाँ लेकर आ सके। बेटा, इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में पढ़ाई लिखाई ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें सुनकर मुस्कान को अपनी माँ से कही गई बातों पर बहुत अफसोस होता है और वो उसी पल ठान लेती है कि अब से वो खूब जी जान से पढ़ाई करेगी। अगले ही दिन से मुस्कान अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती है और समय से उठकर स्कूल जाने लगती है। ये सब देख उसके पिता और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं और उसे शहर के एक हॉस्टल में पढ़ने भेजते हैं और वो छुट्टियों में अपने घर आया करती है। अब हीरा अपनी बेटी को इतनी लगन से पढ़ाई करता देख बहुत खुश होता है और अपने खेतों में कुछ पेड़ लगाने की सोचता है
ताकि वो अपनी बेटी मुस्कान की हॉस्टल की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। हीरा शहर जाकर कुछ पौधे लेकर आता है और उन्हें अपने खेतों में लगाता है। हीरा उन पेड़ों की बहुत सेवा करता है, सुबह शाम उनमें पानी डालता है और समय समय पर उनमें कीटनाशक दवाइयाँ भी डालता रहता है ताकि कीड़े मकोड़े उसके पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाए। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। हीरा अब उदास हो जाता है क्योंकि उसके पेड़ अभी तक बड़े नहीं हुए थे और उसे रुपए पैसों की बहुत जरूरत थी, परंतु पेड़ बड़े ना होने की वजह से उन पर कोई भी फल नहीं थे जिससे वो अपने घर का गुजारा कर सके। हीरा जब बहुत उदास हो जाता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हमसे क्या गलती हो गई जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। पहले तो हमारे खेतों को बंजर कर दिया और अब जब मैंने पेड़ लगाए हैं और समय समय पर उनको पानी दिए हैं तो आप उनको बड़ा नहीं कर रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बेटी को कैसे कलेक्टर बना पाऊंगा। अब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो हम सबका जीवन खराब हो जाएगा। इतना कहते कहते हीरा सो जाता है। हीरा की सभी बातें आसमान में रानी परी सुन रही होती है और वो हीरा की इतनी लगन, मेहनत और आस देखकर उसके खेतों में प्रकट होती है। तो रानी परी हीरा के खेतों के पेड़ों को बहुत बड़ा कर देती है और उन पर बड़े बड़े सेब लगाती है। हीरा जब सुबह उठकर हर दिन की तरह पेड़ों में पानी डालने जाता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह, इतने बड़े बड़े सेब और इतने सारे सेब। मेरे मेहनत का फल मुझे आज मिल गया। अब मैं सारे सेब लेकर बाजार जाऊंगा और बेचूंगा। हीरा अपनी पत्नी रानी को खेतों में लेकर आता है और रानी बहुत सारे सेब देखकर बहुत खुश होती है। हीरा वो सभी सेब लेकर शहर में बेच आया करता है और उनसे जो भी कमाई होती है उससे अपना गुजारा चलाता है। वो पेड़ हीरा को बहुत सारे सेब देते थे जिन्हें बेचकर हीरा धीरे धीरे अमीर होने लगा। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। हीरा और उसका परिवार अब बहुत अमीर हो जाता है और अब वो सेब का एक बहुत बड़ा गोदाम खोल लेता है। एक दिन उसके गांव के एक सेठ को जब ये बात पता चलती है कि हीरा के पास सेब के पेड़ हैं जिन पर बहुत सारे मीठे मीठे सेब होते हैं, तो वो हीरा के उस खेत पर कब्जा करने की सोचता है और सेठ अगले दिन ही हीरा के घर पर जाता है और कहता है, हीरा, ओ हीरा, बाहर निकल। तू जिस खेत में काम कर रहा है वह खेत मेरा है और तुझे उस खेत से अब कोई लेना देना नहीं है। यह ले, यह खेत के पेपर। हीरा एक अनपढ़ किसान था, इसलिए सेठ उसके खेतों पर कब्जा कर लेता है और हीरा के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। वो पूरा कर्जे में डूब जाता है। जब ये बात हीरा की बेटी मुस्कान को पता चलती है तो वो शहर से वापस आती है, जो पढ़ लिख कर एक कलेक्टर बन चुकी थी। वो सेठ से अपने पिता के खेत वापस ले लेती है और सेठ पर खेतों पर कब्जा करने का मुकदमा चलाती है। सेठ को इसकी सजा मिल जाती है। सेठ मन ही मन बहुत पछतावा करता है और मुस्कान से माफी भी मांगता है। हीरा अपनी बेटी के कलेक्टर बन जाने पर बहुत खुश होता है और फिर सभी लोग एक साथ उस गांव में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। बाय बाय दोस्तों।